सिद्धि 1 मिनट रुको ना, आधा मिनट, ज्वाइन हो रहे शायद धीरे धीरे। हाउ मेनी देयर? 11 और आने वाले हैं ना? आई थिंक आई नीड टू वेट ना। हेलो, ठीक है, चलो ये देखिए, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमस के दो ब्रांचेस हैं। इफ यू रिमेम्बर, हमने बिगनिंग में एक टेबल बनाया था, तो हमने उसमें ये दिखा था सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक कोई भी चीज को फास्ट करता है और पैरासिम्पैथेटिक उसको स्लो करता है या रुकाता है। ठीक है, प्लीज याद रखिए, सिंपैथेटिक क्या करेगा, प्लीज अंडरस्टैंड, इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर सम एक्टिविटी, फाइट, फ्लाइट। इसको एफ बोलते हैं, 3F। फाइट मतलब अचानक अगर जरूरत पड़े एनर्जी की, तो हम एनर्जी बना के फाइट कर सकते हैं उस सिचुएशन। फ्लाइट, भाग जाना, अचानक जरूरत पड़े तो हम भाग भी सकते हैं सिचुएशन से, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए ना, करेक्ट? सो फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स बोला जाता है उसको। ठीक है, उसमें हार्ट बीट बढ़ सकती है, कौन बढ़ाएगा? सिंपैथेटिक। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? उसमें हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कौन बढ़ाएगा? सिंपैथेटिक। करेक्ट, ब्रीदिंग बढ़ सकती है, एयर फ्लो लिखा है, कौन बढ़ाएगा? सिंपैथेटिक। ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, सिंपैथेटिक। अब उल्टा जाए, पैरासिम्पैथेटिक, कामिंग इफेक्ट मतलब कोई भी चीज को कूल डाउन करना, स्लो डाउन करना। ठीक है, ये क्या करेगा? काम को स्लो करेगा, हार्ट बीट को कम करेगा। ये देखिए, रेस्टिंग एंड डाइजेशन, ये बॉडी को क्या बोलेगा? आराम करो, करेक्ट, अच्छे से डाइजेस्ट करो, धीरे धीरे करो, रेस्टिंग एंड डाइजेशन। इज दैट क्लियर? यस, फाइन। सो सिंपैथेटिक फॉर मेकिंग इट फास्ट, पैरासिम्पैथेटिक फॉर मेकिंग थिंग्स स्लो, और साथ में मिलके ये दोनों सिस्टम्स हमको नॉर्मल रखते हैं। साथ में मिलके ये दोनों सिस्टम्स हमको नॉर्मल रखते हैं। तो ये देखिए, सिंपैथेटिक सिस्टम पहले डिटेल में हमारी बुक के हिसाब से, sympathetic nervous system. It is also called thoracolumbar outflow. Understand this line with the help of diagram. ये फर्स्ट thoracic स्पाइनल कॉर्ड के फर्स्ट thoracic इस बोन से थर्ड लंबर तक जाएगा। कितने गैंग्लिया है? 22 गैंग्लिया। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर छोटे होते हैं और पोस्ट बड़े होते हैं, लॉन्ग। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं डायग्राम भी दिखा रही हूँ उसका। दिस इज द फर्स्ट थोरैकोलंबर आउटफ्लो, थोरैसिक से लंबर तक जा रहा है। ठीक है, कितने टोटल गैंग्लिया? 22। प्री गैंग्लियोनिक छोटे फाइबर होते हैं, फिर आता है हमारा गैंग्लियन, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर लंबे होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर बड़े होते हैं। ऐसा रहेगा। अब देखिए, आई होप यू विल बी एबल टू सी इट ऑल्सो, लुक केयरफुली, सी। देखो, थोरैकोलंबर फ्लो बोला था ना हमने, थोरैसिक से लंबर तक जा रहा है। देखो, ठीक, सीधा डायग्राम, क्या क्या किधर किधर जा रहा है? किडनी में जा रहा है, लिवर में जा रहा है, स्टमक में जा रही है नर्व्स, लंग्स में जा रही है, हार्ट में जा रही है। करेक्ट? थोरैकोलंबर, लंबर मतलब एब्डोमिनल जोन,
देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो यूट्रस तक में भी जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में भी जा रहा है, ठीक है। तो ये वहां तक थोरैकोलंबर, ठीक है। ये क्या क्या करता है? हमने कहा था चीजों को फास्ट करता है, बराबर है, यस। हमने कहा था चीजों को फास्ट करता है। तो जब आप कहते हैं फास्ट कर रहा है, तो एक्चुअली ध्यान से देखिए, आपको एक चीज दिखाई देगी वहां पे कि हर चीज को नहीं, ये देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो करता है, दिख रहा है, सिक्रीशन वो सबको क्या करेगा, स्लो। लेकिन बाकी चीजों को फास्ट, आंखें डायलेट करेगा, डाइजेस्टिव को स्लो, तो सलाइवा कम हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, सिंपैथेटिक है ना, करेक्ट। ग्लूकोज बढ़ रहा है, एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, एड्रीनालिन हार्मोन बन रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी, यूरिनेशन कम करेगा, रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल डिजायर बढ़ाएगा। तो ये है आपका सिंपैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक, ये देखिए उसको पास कर, स्लो करता है। लेकिन उसके पहले सिंपैथेटिक में कौन से दो हार्मोन काम करते हैं, एड्रीनालिन, नॉन एड्रीनालिन। ये क्या रिलीज करते हैं, पूरा एक्साइटेटरी इफेक्ट, स्टिम्युलेटिंग इफेक्ट, सिर्फ डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी को रुकाते, सिर्फ डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी एक्सेप्शन में जाएगा, बाकी सारे ऑर्गन्स को वो फाइट और फ्लाइट, मतलब फटाफट रिस्पॉन्स करो, जल्दी एनर्जी बनाओ, ब्लड ग्लूकोज बढ़ा दो, ये सब काम। और फाइबर्स कैसे, एंड्रीजेनिक, एंड्रीजेनिक मतलब बहुत सारा एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन, एक्साइटिंग हार्मोन रिलीज करते हैं, एक्साइट। सपोज क्लास आप एक पार्टी में हो और आप डांस कर रहे हो, ओके, तो डांस करने के लिए एनर्जी चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए। हम रो रो के तो नहीं डांस कर, खुश होके करेंगे ना, करेक्ट। आप एंजॉय कर रहे हो उसको, तो आपके बॉडी में एड्रीनालिन हार्मोन होता है, खुशी से आप डांस कर रहे हो, उसके लिए एनर्जी चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, स्टिमुलेशन चाहिए, वो सारा काम सिंपैथेटिक करते हैं, ठीक है, यस। अब देखिए पैरासिम्पैथेटिक सब चीजें रुका देगा। अब ध्यान से देखिएगा, क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, वो क्या था, थोरैकोलंबर, मैं डायग्राम दिखाऊंगी इसका भी, ठीक है। उसके बहुत सारे ब्रांच है, क्रेनियल ब्रांचेस, सैक्रल और स्पाइनल, तीन मेजर ब्रांच। उल्टा जा रहा है, प्री गैंग्लियोनिक लंबा फाइबर है, प्री, फिर आएगा आपका गैंग्लियन और पोस्ट गैंग्लियोनिक छोटा, उल्टा जाएगा। इसका भी डायग्राम दिखाते हैं, ये देखिए, क्रेनियम दिखा आपको, और सैक्रल, दो जगह, बीच की जगह खाली हो गई थी, यहाँ से कुछ भी रिलीज नहीं हो रहा, ये थोरैकोलंबर खाली है, देखो आप ब्रेन जैसी जगह पे क्रेनियल आउटफ्लो दिख रहा है आपको बहुत सारा, और ये रहा लंबर, बीच में कुछ नहीं हो रहा, सी। और पहले वाले यहाँ से रिलीज हो रहे, थोरैकोलंबर था, ठीक है। अगेन गोइंग टू द वेरियस पार्ट्स, बट टू स्टॉप देम, रुकाने के लिए इनहिबिटर है ये, देखिए इनहिबिटर, देखिए क्लास, एसिटल कोलाइन बनाएगा, वो क्या बना रहा था, एड्रीनालिन, ये क्या बना रहा है, एसिटल कोलाइन, करेक्ट। कॉलिनर्जिक फाइबर है, वो एड्रीजेनिक था, ये कॉलिनर्जिक, स्लो करेगा, ठीक है। एंटागोनिस्टिक, उल्टा, सिंपैथेटिक का उल्टा, सारी चीजों को बैक टू नॉर्मल कर देगा, इसको हाई हाउसकीपिंग सिस्टम बोलते हैं, मतलब शांति करने वाला, हर चीज को बोलेगा आराम से आराम से, इतना फास्ट जाने की जरूरत नहीं, इनहिबिटरी, रुकाने वाला, लेकिन डाइजेशन और एक्सक्रीशन बढ़ाएगा, ये एक्सेप्शन, उसमें भी एक्सेप्शन था ना, ये एक्सेप्शन है, डाइजेशन, मिक्चुरेशन मतलब यूरिनेशन को वो एक्सेलरेट, देखिए पूरा कौन सा केमिकल रिलीज हो रहा है, एसिटल कोलाइन, वो कॉलिनर्जिक फाइबर मतलब रुकाने वाला। मेन इफेक्ट क्या रहेगा क्लास, मेन इफेक्ट इज इनहिबिशन, सिंपैथेटिक का उल्टा, एंटागोनिस्टिक,
हाउसकीपिंग सिस्टम, एनर्जी कम करो, ग्लूकोज कम करो, सब चीज को रुकाते, ठीक है। लेकिन डाइजेशन को बढ़ाओ, पेरिस्टैलेटिक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के मूवमेंट को बढ़ाओ, यूरिनेशन बढ़ाओ, उनको एक्सेलरेट करो, ठीक है। जस्ट लुक एट द डायग्राम अगेन। अब देखिए प्री और पोस्ट गैंग्लियन क्लास। गैंग्लिया आपको शायद दिख रहा है क्लियरली, जो गोल है वो गैंग्लिया है, बराबर है। अब आप देखिए, हम वहां पे फाइबर को ले जाते हैं, ये गैंग्लियाज है। कौन सा? ऑटोनोमस। ये प्री फाइबर है, ये प्री, ये एक लंबा एक छोटा दिखा आपको। अब पोस्ट देखिए, ये छोटा है, ये बड़ा। तो सिंपैथेटिक में कौन सा बड़ा है? पोस्ट। और पैरासिम्पैथेटिक में कौन सा बड़ा है? प्री। ये डिफरेंस है। ऑटोनोमस के पहले लेंथ ज्यादा है, ऑटोनोमस के बाद में लेंथ। तो दिस इज प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। देखिए one minute. ये देखिए, सी सिंपैथेटिक, शॉर्टर प्री, लॉन्गर पोस्ट, पैरासिम्पैथेटिक, लॉन्गर प्री, शॉर्टर पोस्ट, ठीक है। ये ज्यादा क्लियर डायग्राम देखिए, जो सर्कल है वो गैंग्लिया, उसके पहले वाला फाइबर देखिए सिंपैथेटिक में। दिस इज मोर इजी टू रिमेम्बर, मोर क्लियरर। ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। अब ये देखिए, ये लंबा है, ये करेक्ट, ये गैंग्लिया हमारा। इज इट क्लियर? प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक, ये आपका ऑर्गन है और ये आपका सेंट्रल नर्वस, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग। ये देखिए सिंपैथेटिक क्या करता है? हार्ट बीट को फास्ट, ब्रीदिंग को फास्ट, प्यूपिल, आपकी आंखें बड़ी बड़ी एक्सपांड हो जाएंगी, गट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम रुक जाए, उसको रुकाता है वो। ब्लड पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है, मसल्स में, स्केलेटन में, हार्मोनल रश होता है, बॉडी एंग्शियस हो जाती है, बहुत सारी एनर्जी यूज हो जाती है। देखिए इसका चेहरा कैसा दिख रहा है, इतना एक्साइटमेंट, एकदम घबराया हुआ, करेक्ट, या एक्साइटेड, खुशी से भी हो सकता है, ठीक है। जैसे वनडे मैच चल रहा है, एक बॉल पे एक रन चाहिए, तो कैसा लगता है, स्पेशली अगर इंडिया खेल रही है, करेक्ट, वो एक्साइटमेंट। और रिलैक्सेशन देखो, पैरासिम्पैथेटिक, हार्ट बीट स्लो, इसका चेहरा देखिए, ये गर्ल का एकदम कूल हो रखा है ना, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ झमेला नहीं, शी इज हैप्पी एंड काम, करेक्ट। ब्रीदिंग स्लो, प्यूपिल श्रिंक हो गया, इधर आंखें बड़ी, यहाँ पे देखो छोटी है, गट एक्टिव है, डाइजेशन मजे से चल रहा है, ठीक है। ब्लड फ्लो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ बढ़ा हुआ है, करेक्ट। मूड एकदम अच्छा है, रिलैक्स हो रहा है, एनर्जी कंजर्व हो रही, खर्चा नहीं हो रहा, एनर्जी कंजर्व, एग्जैक्टली उल्टा काम, बट डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये आपकी टेक्स्ट बुक का रहेगी, टेक्स्ट बुक में दोनों डायग्राम एक साथ दिया हुआ है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, देखिए क्लास, एक साथ दिया हुआ, कभी पूछा नहीं आज तक, बट डायग्राम दिया है तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए, करेक्ट। आपको दिख रहा है, ये देखिए क्लास, क्रेनियो सैक्रल फ्लो, और ये क्या था? थोरैकोलंबर फ्लो, है ना, थोरैकोलंबर। और ये क्या था? क्रेनियो सैक्रल, और सब कुछ स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड। कैन यू सी दैट? यस, एक फास्ट करता है, एक स्लो करता है, ज्यादा कुछ जगह पे पैरासिम्पैथेटिक फास्ट करता है, वो डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटिव। इज इट क्लियर? यस, एवरीबॉडी,
हेलो क्लास, ये डायग्राम है टेक्स्ट बुक में, सिंगल सिंगल डायग्राम नहीं। देखो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आईज को ये कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, वो डायलेट कर रहा है। सलाइवरी ग्लैंड्स को वो सलाइवा स्टिम्युलेट कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक। ये रुका रहा है, इनहिबिट। हार्ट बीट बढ़ रही है सिंपैथेटिक में, स्लो हो रही है। लंग्स कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, लंग्स डायलेट हो रहे हैं, ज्यादा ब्रीदिंग होगी। स्टमक रुक रहा है सिंपैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक में वो बढ़ रहा है। लिवर देखो बाइल ज्यादा रिलीज कर रहा है क्योंकि वो डाइजेस्टिव का पार्ट है, यहाँ पे वो कम रिलीज कर रहा है ना। किडनी एक्टिव हो रखी है, यहाँ पे रुक रखी है, डायरेक्ट कंट्रोल। ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ब्लैडर रिलैक्स हो रहा है। So this is sympathetic and parasympathetic in your book ऐसा। सिंगल मैंने आपको सिंगल सिंगल डायग्राम भी दिखाया था, ठीक है। आई होप यू रिमेम्बर thoracolumbar flow and you remember the craniocyte. Now class, just before I end, ये जो टॉपिक दिख रहा है आपको सेंसरी रिसेप्टर्स, ये कैंसिल हो गया, ये नहीं आपको, ठीक है। आपकी आई ईयर दो पावर पॉइंट बना रखा है हमने, ये सब बिल्कुल भी नहीं, आईज ईयर कुछ नहीं, ठीक है। सीधा हमारा टॉपिक जाएगा नर्वस डिसऑर्डर, चैप्टर के लास्ट में ये, ठीक है। फाइन, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको खत्म कर दूंगी। नर्वस डिसऑर्डर बहुत छोटा सा टॉपिक है, 15 मिनट का, और उसके बाद हम किधर जाएंगे, हार्मोन वाले में, मतलब इसी का नेक्स्ट पार्ट, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है क्लास। सो आई एम स्टॉपिंग हियर फॉर टुडे, ओके क्लास, या आई एम जस्ट स्टॉपिंग। फाइन क्लास, तो नेक्स्ट में नर्वस खत्म हो रहा है। आई रिपीट, आई नहीं है, ईयर नहीं है, रिसेप्टर भी नहीं, ठीक है। पीडीएफ जब मैं भेजूंगी उसमें है, मैंने बनाया था, लेकिन उसको हटाते कैसे मुझे ठीक से आता नहीं, तो वो वैसे ही आएगा। ओके, बाय क्लास, टेक केयर। थैंक यू।